हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कड़ी में पावर प्लांट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि ये आपके जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएल, एसएससी जेई, यूपीआरवीनल में पूछे गए हैं। आप कोशिश करिएगा, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पावर प्लांट से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका ये मध्य प्रदेश में पूछा गया है, सब इंजीनियर में। ऑप्शन क्या दिए हैं आपके? रूस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों आपका जो रशिया है, रशिया रूस, इसमें क्या है? विश्व का सबसे बड़ा कोयले का भंडार है, कोयले का भंडार। और इसके यहाँ 1/4 भाग कोयला है। पूरे वर्ल्ड का 1/4 जो भाग है इसके पास कोयला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मीय शक्ति संयंत्र में शक्ति उत्पादन डैश डैश पर आधारित है। किस पे आधारित है? रैकाइन चक्र, ऑटो चक्र, डीजल चक्र और कार्नोट चक्र। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसका? पहला ऑप्शन सही है, रैनकाइन चक्र, रैनकाइन साइकिल। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त चक्र शक्ति प्लांटों में आवश्यकता हो सकती है। जनित्र, तापायनी परिवर्तित, ताप वैद्युत जनित्र, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट में निकास भाग को संघनित करने के लिए एक संधारित्र स्थापित किया जाता है, जो निम्न में से कहाँ से निकलता है? टरबाइन से, इकोनोमाइजर से, सुपर हीटर से, बॉयलर से। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? टरबाइन। और जो बच्चों आपका जो संधारित्र होता है, ये संधारित्र ये क्या करता है? कंडेंसर जो होता है आपका, ठीक है, ये जो कंडेंसर होता है ये क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट में स्टीम को स्टोर करता है। क्या करता है? स्टीम को स्टोर करता है। ठीक है, ये जो आपका संधारित्र होता है, कंडेंसर होता है, ये क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है और ये क्या करता है? स्टीम को स्टोर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट की दक्षता में सुधार किया जा सकता है। प्लांट पर भार को कम करके, तप्त कोयले की मात्रा को बढ़ाकर, पानी की अधिक मात्रा का उपयोग करके, भाप की दबाव को बढ़ाकर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? भाप की दबाव को बढ़ाकर हम लोग क्या कर सकते हैं? थर्मल पावर प्लांट की
इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। और जो थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट की जो इफिशियंसी होती है, थर्मल पावर प्लांट इफिशियंसी जो होती है वो क्या होती है बच्चों, ये भी आपको जानना हो चाहिए। तापीय दक्षता इनटू विद्युतीय दक्षता होता है, विद्युतीय दक्षता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेल्ट कन्वेयर की लोड कैरिंग क्षमता लगभग कितनी है? 20 से 40 टन पर आवर, 100 से 150 टन पर आवर, 150 से 200 टन पर आवर, 50 से 100 टन पर आवर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? 100 से 150 टन पर आवर। और ये जो आपका बेल्ट कन्वेयर है, ये आपका थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। और इसकी एफिशिएंसी क्या है? क्षमता जो है लोड कैरी करने की इतनी है, 100 से 150 टन पर आवर। और इसका यूज क्या करते हैं? कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए। ठीक है, जो आपका होता है बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए। इसमें क्या करते हैं बच्चों? कोयला रख देते हैं और ये क्या होता है, यह यूं यूं जाता रहता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मीय विद्युत संयंत्र में निम्नलिखित में से किन रोटरों का प्रयोग किया जाए? बेलनाकार रोटर, सेलिएट रोटर, बेलनाकार या सेलिएट रोटर, स्क्वायरल केज रोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? बेलनाकार रोटर। इसमें क्या होगा? बेलनाकार। ठीक, अच्छा, जो थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट, उसमें क्या होता है? बेलनाकार रोटर का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार रोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो इसकी स्पीड होती है, स्पीड होती है इसकी 3000 आरपीएम तक होती है। इस रोटर की स्पीड क्या होती है? 3000 आरपीएम तक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा संयंत्र में निम्न में से कौन से जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? टर्बो जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, गैस प्रमुख पोल सिंक्रोनस जनरेटर, प्रमुख पोल सिंक्रोनस जनरेटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका सी, बिल्कुल सही है, गैर प्रमुख पोल सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, अच्छा, थर्मल पावर प्लांट में इसको यूज करते हैं।
थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में गैर प्रमुख पोल सिंक्रोनस जनरेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, और इसकी गति क्या होती है, स्पीड जो होती है क्या होती है, हाई होती है। स्पीड इसकी हाई होती है और इस 500 से लेकर 3000 तक आरपीएम होता है इसका स्पीड। 500 से लेकर 3000 आरपीएम तक इसकी स्पीड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाप विद्युत केंद्र का हिस्सा नहीं है? मुख्य चालक, इनमें से कोई नहीं, कंडेंसर, जल प्रबंध संयंत्र। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए स्टीम पावर प्लांट में मुख्य हिस्सा क्या होते हैं, जो आपका स्टीम पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट, इसके अंग क्या होते हैं, एक आपका क्या होता है, कंडक्टर हो गया, दूसरा क्या होगा, कंडेंसर हो गया। कंडेंसर का भी मैंने आपको बताया स्टीम को स्टोर करता है, और जल प्रबंध संयंत्र, जल प्रबंध संयंत्र। ठीक, तो ये सब क्या है, ये तीनों आपके पार्ट हैं, इसलिए इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन स्रोतों में से कौन सा अधिक बड़ा कार्बन पदचिह्न छोड़ता है? हाइड्रो, सोलर, थर्मल, हाइड्रोजन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। तो इसमें आंसर क्या होगा, थर्मल। देखिए जो हम लोग कोयला यूज करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, कोयला। थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, कोयला यूज करते हैं। क्या करते हैं, कोयला यूज करते हैं। और आपका इंडिया में क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग थर्मल प्लांट ज़्यादा यूज होता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में थर्मल पावर प्लांट ज़्यादा यूज होता है, और इंडिया का 65% जो बिजली का उत्पादन जो होता है वो आपका थर्मल पावर प्लांट से होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा किस पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन होता है? तो आंसर होगा आपका थर्मल पावर प्लांट, जो आपका 65% जो है इसी से बिजली का उत्पादन होता है। और जो आपका कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। कार्बन की मात्रा क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और जब इसमें कंबशन होता है, दहन होता है, दहन जब होता है तो दहन में क्या होता है, दहन में कार्बन का जो उत्सर्जन होता है, कार्बन का उत्सर्जन अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा बिजली स्टेशनों पर बिजली उत्पादन में उपयोग किए जाने वाला अनुमानित वोल्टेज स्तर हो सकता है? 66 kV हो सकता है, 132 kV हो सकता है, 440 kV हो सकता है, 33 kV होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 33 kV होगा।
जो आपका जनरेशन होता है बच्चों, वो क्या होता है, 11 केवी या 33 केवी पे होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईएमएफ उत्पादन की आवृत्ति है 60 हर्ट्ज, 230 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 55 हर्ट्ज। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, देखिए जो इंडिया में है वो क्या है, इंडिया में 50 हर्ट्ज है, और फॉरेन कंट्रीज जो हैं, मोस्टली कंट्रीज में 60 हर्ट्ज है। मोस्टली कंट्री में जो है, मोस्टली जो कंट्री है बाहर की, उनमें क्या है, 60 हर्ट्ज है उत्पादन। ठीक है, और अगर आपसे फ्रीक्वेंसी निकालने कहा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है Pn/120। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है उत्पादन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मीय शक्ति संयंत्र में वायु पूर्ण तापक को क्या कहा जाता है? सुरक्षा उपकरण, दक्षता वर्धक उपकरण, आरंभिक उपकरण और अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण। तो इसको बोलेंगे दक्षता वर्धक उपकरण, इफिशियंसी इंक्रीजिंग इक्विपमेंट, इफिशियंसी इंक्रीजिंग इक्विपमेंट। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट में धूल संग्रहकर्ता और चिमनी के बीच किस प्रकार के पंखे का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम प्रारूप, प्रेरित प्रारूप, छत का पंखा, टेबल फैन। तो छत का पंखा और टेबल फैन रॉन्ग है, नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या है, प्रेरित प्रारूप, प्रेरित प्रारूप। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, जो आपका ये क्या करता है बच्चों, ये फ्लू गैसों को अपनी ओर खींचता है, फ्लू गैसों को अपनी ओर खींचता है, और बाद में क्या करता है, चिमनी की सहायता से इसको क्या कर देता है, बाहर भेज देता है, इसको बाहर भेज देता है। चिमनी की सहायता से इसको वातावरण, चिमनी की सहायता से, चिमनी की सहायता से वातावरण में फेंक देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह जनरेटिंग स्टेशन जो कोयले के दहन से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऊष्मीय पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और हवा टरबाइन, हाइड्रो पावर स्टेशन या जल संयंत्र। तो बच्चों क्या होगा, देखो यहाँ पे दहन हो रहा है, कोयले की बात हो रही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कोयले की बात हो रही है। कोयला कहाँ यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। तो बच्चा आंसर क्या होगा, थर्मल पावर प्लांट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम ड्राफ्ट फैन किस प्रकार की वायु का संचालन करता है? ठंडी हवा करता है, गर्म हवा करता है, केवल ईंधन गैस का, केवल ताजी हवा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ठंडी हवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस प्रकार की उत्पादन प्रणाली कोयले की ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डीजल विद्युत केंद्र, परमाणु विद्युत केंद्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत केंद्र, भाप विद्युत केंद्र। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? भाप विद्युत केंद्र। इकोनोमाइजर का उपयोग किससे गर्म करने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इकोनोमाइजर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? ये यूपीपीसीएल जेई में आया क्वेश्चन। यूपीपीसीएल जेई में आया है। कब आया है? 11/2/2008 में आया है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? फ्लू गैस को, फीड वाटर को, हवा को, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ये फीड वाटर को गर्म करता है। फीड वाटर को क्या करता है? ये गर्म करता है। और इसको कहाँ 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 यूज करते हैं? जो इकोनोमाइजर होता है ये आपका सुपर हीटर, और आपका क्या होगा? वायु पूर्व तापक के बीच में यूज किया जाता है। इसको जो है इकोनोमाइजर है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सुपर हीटर और वायु पूर्व तापक के बीच में इसको यूज करते हैं। ये क्या करता है? फीड वाटर को गर्म करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट में वाष्प ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? बॉयलर के द्वारा, कंडेंसर के द्वारा, स्टीम टरबाइन के द्वारा, रिएक्टर के द्वारा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा स्टीम टरबाइन के द्वारा। स्टीम टरबाइन। कंडेंसर क्या करता है? स्टीम को स्टोर करता है। स्टीम को स्टोर करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉयलर तो आपको पता होगा। स्टीम पावर स्टेशनों में कंडेंसर टरबाइन के निकास पर बनाता है बहुत कम तापमान, बहुत अधिक तापमान, बहुत अधिक दबाव, बहुत कम दबाव। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बहुत कम दबाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उस शक्ति उत्पादक संयंत्र का क्या नाम है जो कोयले की ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? क्वेश्चन। परमाणु शक्ति संयंत्र, नाभिकीय संयुक्त संयंत्र, ताप शक्ति संयंत्र, पन शक्ति संयंत्र। बच्चों आंसर क्या होगा? ताप शक्ति संयंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विधि विद्युत ऊर्जा उत्पादन की पारस्परिक विधि है? फोटोवोल्टाइक सेल, वायु शक्ति संयंत्र, ईंधन सेल, ऊष्मीय शक्ति संयंत्र। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ऊष्मीय शक्ति संयंत्र। समान रूप से एक टरबाइन तथा एक नियंत्रक से नियंत्रित किया जाता है पावर फैक्टर, धारा, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी इंडिया में होती है? 50 हर्ट्ज।
और फॉरेन कंट्री में 60 हर्ट्ज मोस्टली। और फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला PN 120। भारत में भाप संयंत्र मतलब स्टीम प्लांट की सबसे बड़ी इकाई का आकार क्या है? 250 मेगावाट, 100 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 500 मेगावाट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 500 मेगावाट। 500 मेगावाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापीय शक्ति संयंत्र में फ्लू गैसों से ऊष्मा खींचकर डैश डैश बॉयलर में ले जाने वाले सुपर हीटर को गर्म करता है। ले जाने फीड वाटर को गर्म करता है। ठीक, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था जो इकोनोमाइजर होता है वो क्या करता है? फीड वाटर को गर्म करता है। ठीक है, वो कहाँ 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 होता है? वो आपका सुपर हीटर और तो क्या था? पूर्व वायु पूर्व तापक। क्या? वायु पूर्व तापक के बीच में यूज होता है इकोनोमाइजर। ठीक, इकोनोमाइजर क्या होता है? इसको मितोपयोजक कहते हैं। इसको इंग्लिश में इकोनोमाइजर बोलते हैं और हिंदी में मितोपयोजक कहते हैं। ठीक है, मितोपयोजक हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इकोनोमाइजर कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? फीड वाटर को गर्म करता है। फीड वाटर को क्या करता है? गर्म करता है। और फीड वाटर ये कहाँ यूज होता है? ये आपका ये हो गया, ये आपका क्या हो गया? वायु पूर्व तापक। और ये आपका क्या हो गया? ये आपका मितोपयोजक हो गया, इकोनोमाइजर। और ये आपका सुपर हीटर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन फिर से पूछ लिया उन्होंने घुमा के। इकोनोमाइजर को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है कोयले को, वायु को, वाष्प को, फीड जल को, फीड वाटर को। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फीड वाटर को ही यूज करते हैं हम लोग गर्म करने के लिए इकोनोमाइजर का। निम्नलिखित में से एक बॉयलर फिटिंग है? स्टीम विभाजक, ब्लो ऑफ कॉक, मितोपयोजक, सुपर हीटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ब्लो ऑफ कॉक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के संयंत्र में अवमूल्यन लागत अधिक होता है? ठीक है, डिप्रिसिएशन चार्ज पूछा आपसे, किसमें ज्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज किसमें ज्यादा होता है? वायु शक्ति संयंत्र में, तापीय संयंत्र में, जल विद्युत संयंत्र में, डीजल संयंत्र में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? थर्मल पावर प्लांट में ज्यादा यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक होता है। एक माध्यम क्षमता का ऊष्मा शक्ति संयंत्र विद्युत वोल्टा उत्पन्न करता है। 110 केवी, 230 वोल्ट, 440 वोल्ट, 11 केवी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 11 केवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है? पीट कोक, बिटुमिनस कोक, लिग्राइट। तो बच्चों आंसर आप लोग बताइए। ये आपका यूजी VNL में पूछा गया है 2016 में। तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा? बिटुमिनस कोल। ठीक, जो आपका बिटुमिनस कोल होता है इसकी गुणवत्ता हाई होती है। ठीक है, इसकी गुणवत्ता क्या होती है? हाई होती है। सुपर क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी।
अच्छा, जो आपका पीट कोयला होता है, जो आपका पीट कोयला होता है, उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? कार्बन कितना होता है? 50 से 60% होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और जो लिग्नाइट कोयला होता है, ये लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 65% से 70% होती है। और जो आपका बिटुनस कोयला होता है, इसमें परसेंटेज कितना होता है आपका? 70% से 85% होता है कार्बन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉयलर भट्टी में तापमान मापने हेतु क्या प्रयुक्त होता है? ये आपका बीएसएनएल में क्वेश्चन पूछा गया है, बीएसएनएल टीटीए में जेई 2013 में। प्रतिरोध थर्मोमीटर, द्विधात्विक थर्मोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर, थर्मिस्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल पायरोमीटर। ठीक, अब ये क्या होता है? ये जो आपका पायरोमीटर होता है, ये क्या होता है? रिमोट सेंसिंग होता है। रिमोट सेंसिंग होता है, रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर होता है। जो आपका पायरोमीटर होता है, ये रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर होता है। इसे क्या कहते हैं? सतह का तापमान नापते हैं, सतह का तापमान मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉयलर तापी शक्ति संयंत्र का एक भाग होता है। क्या होता है? गैसों को ठंडा किया जाता है, कोयले को जलाया जाता है, हवा को पहले से गर्म किया जाता है, पानी उच्च दाब वाली भाप को बदलता है। तो बच्चों क्या है? ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पानी उच्च दाब वाली भाप को बदल जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापी संयंत्र में कौन सा स्थिर मूल्य नहीं है? ईंधन मूल्य, मूलधन पर ब्याज, अवमूल्यन, बीमा शुल्क। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ईंधन मूल्य। एक तापी संयंत्र की संयुक्त क्षमता के बराबर होती है रैकिन चक्र दक्ष क्षमता, कार्नोट चक्र क्षमता, पूर्णिमा उपवादी चक्र क्षमता, बॉयलर क्षमता गुणे टरबाइन क्षमता इनटू जनरेटिंग क्षमता। तो बच्चों आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किस्म वाले कोयले की उच्चतम ऊष्मा होती है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। देखिए पीट का मैंने आपको बता दिया। पीट में क्या होता है? कार्बन जो होता है आपका कितना होता है? पीट में आपका कार्बन 50 से लेकर 60 होता है। लिग्नाइट में लिग्नाइट जो होता है, ये लिग्नाइट है बेटा, ठीक है। लिग्नाइट में क्या होता है? कार्बन कितना होता है? लिग्नाइट में कार्बन जो होता है आपका 65 से लेकर 70%। और बिटुमिनस में जो होता है कार्बन, ये होता है आपका
70 से 85। और इसमें जो होता है एंथ्रासाइट, इसमें जो कार्बन होता है वो होता है 85%, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें होता है। और जब इसमें कार्बन की ज़्यादा क्षमता होगी तो उसमें क्षमता क्या होगी, इसमें भी सबसे अधिक होगी, उच्चतम ऊष्मा। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। भाप का मिश्रण डैश डैश के लिए करते हैं। संपादित कार्य को हटाने के लिए, रोटर की गति बढ़ाने हेतु, रोटर की गति घटाने हेतु, टरबाइन को संतुलित करने हेतु। तो बच्चों आंसर क्या होगा, रोटर की गति हटाने हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों है आपका उत्तराखंड जेईई में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है आपका उत्तराखंड जेईई में पूछा गया है। भारत में शक्ति उत्पादन का मुख्य हिस्सा इसके द्वारा है। ताप विद्युत संयंत्रों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, पन बिजली विद्युत संयंत्रों, गैर सौर ऊर्जा। तो बच्चों आपका आंसर पहला आपका सही है, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, थर्मल पावर प्लांट। इंडिया में 65% जो बिजली का उत्पादन है वो थर्मल पावर प्लांट से उत्पादन होता है। और इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कोयला यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कोयला। और सबसे अच्छा हम लोग कोयला किसको मानते हैं, सबसे अच्छा कोयला हम लोग एंथ्रासाइट को मानते हैं। एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है बच्चों वो होती है 85%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन थर्मल पावर प्लांट से ही किया जाता है, यह भी याद रखिएगा आप लोग। चूर्णित ईंधन के प्रयोग से के लाभ सम्मिलित हैं। उच्च बॉयलर दक्षता, आसान और पूर्ण दहन, कम हवा की आवश्यकता, उपरोक्त सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप शक्ति संयंत्र में भरण जल तापक, अति तापक एवं वायु पूर्व तापक का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। संयंत्र में बेहतर धूल निस्तारण हेतु, संयंत्र में बेहतर राख निवर्तन हेतु, संयंत्र की दक्षता बढ़ाने हेतु, उपरोक्त में से कोई। तो बच्चों आंसर क्या होगा, संयंत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए हम लोग सुपर हीटर, वायु पूर्व तापक आदि का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली किस स्रोत से उत्पादित की जाती है। मैंने आपको पहले बताया, वो क्वेश्चन आ भी गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी में पूछा गया है 2015 में। यूपी ट्रिपल एस सी में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने क्या आपको बताया, कोयले का ज़्यादा यूज होता है, ठीक, थर्मल पावर प्लांट से ज़्यादा बिजली उत्पादित की जाती है। तो आपका ऑप्शन दिया पानी, परमाणु, कोयला, सूर्य ऊर्जा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कोयला। शक्ति संयंत्र में इस्तेमाल कोयला निम्न रूप में भी जाना जाता है। स्टीम कोयला, चारकोल, कोक, नरम कोयला। तो बच्चों आंसर क्या होगा, स्टीम कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापीय शक्ति प्लांटों में क्रियाशील द्रव चक्र का दबाव किसके द्वारा विकसित किया जाता है। कंडेंसर द्वारा, सुपर हीटर द्वारा, निवेश जल वाष्प के द्वारा, टरबाइन द्वारा। तो बच्चों आंसर थर्ड आपका बिल्कुल सही है।
तापीय शक्ति प्लांट के बॉयलर के लिए प्रयुक्त जल का पीएच मान है? इकाई 7, 7/7 से थोड़ा सा ज़्यादा, 10। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 7/7 से थोड़ा ज़्यादा। एक थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के उचित दहन के लिए हवा का उचित संचालन भी जरूरी है। वह प्रदान किया जाता है मदद में ड्राफ्ट फैन, इकोनोमाइजर, कंडेंसर, कूलिंग टावर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ड्राफ्ट फैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरित वात प्रवाह के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पंखों की सही दिशा डैश होनी चाहिए। कहीं भी अणु में, भट्टी के नीचे, चिमनी के ऊपर भाग में, चिमनी के निचले भाग में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? चिमनी के निचले भाग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कोयला तैयारी संयंत्र में चुंबकीय विभाजक की मदद से क्या अलग किया जाता है? कंकड़, लोहे के कण, धूल, रेत। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लोहे के कण। एक ताप विद्युत संयंत्र का कंडेंसर इनमें से किसके उत्सर्जित भाग को संघनित करता है? बॉयलर, टरबाइन, मितोजेयक, अतितापक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? टरबाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कोजनरेशन प्लांट का मुख्य अंग नहीं है? ठीक, प्राइम मूवर, विद्युत जनित्र, हीट रिकवरी सिस्टम, पावर फैक्टर सुधार यंत्र। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पावर फैक्टर सुधार यंत्र। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भाप संयंत्र के सुपर हीटर में दाब बढ़ता है और तापमान गिरता है? ताप बढ़ता है और दाब गिरता है, तापमान बढ़ता है और दाब अपरिवर्तित रहता है, क्षण बढ़ता है और तापमान अपरिवर्तित रहता है। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज मैंने आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग के 49 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, जो कि आपके यूपीपीसीएल, जेई, यूपीपीसीएल, TG2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को हो सके तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकूं और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप लोग सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो सकें। और बच्चों पढ़ा करिए आप लोग, ठीक है? थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षाघर में स्वागत है। आज हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग के 50 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके यूपीपीसीएल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बॉयलर तापीय शक्ति संयंत्र का एक भाग होता है जिसमें कोयले का दहन किया जाता है, पानी उच्च दाब पर भाप में बदली जाती है, हवा का पूर्ण तापन किया जाता है, गैसों को ठंडा किया जाता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? बॉयलर जो होता है बच्चों, ये थर्मल पावर प्लांट का एक पार्ट होता है। ये क्या करता है? पानी को क्या करता है? उच्च दाब पर वाष्प में बदलता है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 मीटर से ऊपर की हाइड्रोलिक हेड के लिए निम्नलिखित में से किस हाइड्रोलिक टरबाइन का प्रयोग किया जाता है?
पेल्टन टरबाइन, फिक्स्ड बोन प्रोपेलर, कार्पन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? पेल्टन टरबाइन का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैप्लन टरबाइन होती है अंतः प्रवाह आवेग टरबाइन, अभिक्रिया टरबाइन, एक उच्च सीसा मिश्रित प्रवाह टरबाइन, निम्न शीर्ष अच्छी प्रवाह टरबाइन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? निम्न शीर्ष अच्छी प्रवाह टरबाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पन बिजली संयंत्र में किस प्रकार का टरबाइन प्रयोग किया जाता है जो उच्च शीर्ष तथा कम विसर्जन वाली है? कप्लान, फ्रांसिस, पेल्टन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? पेल्टन टरबाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, जनरेटर, पानी, नाभिकीय। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रो बोल रहा है। हाइड्रो में क्या होगा आपका? वाटर होगा। हाइड्रो में आपका क्या होगा? वाटर। ठीक। कोयला कहाँ होता है? कोल जिसे बोलते हैं, ये थर्मल में होता है, थर्मल पावर प्लांट। और जो आपका ये क्या होता है? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में क्या होता है? रिएक्शंस कर रहती हैं। ठीक है, नाभिकीय क्रिया कराई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल शक्ति संयंत्र में टरबाइन का क्या कार्य है? विद्युत शक्ति उत्पादन, जल शक्ति उत्पादन, यांत्रिक शक्ति उत्पादन, ताप शक्ति उत्पादन। तो एक्चुअली क्या बच्चों, जो टरबाइन होती है ये क्या करती है? मैकेनिकल पावर जनरेट करती है। मैकेनिकल पावर। अब ये मैकेनिकल पावर से क्या होता है? जनरेटर को घुमाया जाता है, जिससे क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो बच्चों क्या होगा? ये मैकेनिकल पावर का उत्पादन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में किस प्रकार के सिद्धांत की टरबाइन का उपयोग किया जाता है? इनमें से कोई भी नहीं। आवेग का प्रकार, प्रतिक्रिया का प्रकार, आवेगी तथा प्रतिक्रिया दोनों प्रकार। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आवेगी और प्रतिक्रिया दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में सर्ज टैंक का उपयोग क्यों किया जाता है? इनमें से कोई भी नहीं। पेनस्टॉक की सुरक्षा के लिए, रिप्ले की सुरक्षा के लिए, टरबाइनों की सुरक्षा के लिए। तो क्या होगा? पेनस्टॉक को सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं? टैंक का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवेग टरबाइन का प्रयोग डैश डैश में किया जाता है। मध्यम सिरा प्लांट, उच्च सिरा प्लांट, बहुत निम्न सिरा प्लांट, निम्न सिरा प्लांट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? उच्च सिरा प्लांट। ठीक है बच्चों, देखिए जो आवेग टरबाइन होती है, आवेग टरबाइन, ये क्या होती है? उच्च सिरा प्लांट में यूज होती है। और सिरा क्या होता है? 180 मीटर से ऊपर, 180 मीटर से ऊपर शीर्ष पर ये काम करती है। और जो आपकी प्रतिक्रिया टरबाइन होती है, प्रतिक्रिया टरबाइन, वो क्या होती है? वो आपकी मध्यम सिरा प्लांट या निम्न सिरा प्लांट, इन दोनों में यूज होती है। ठीक है, मध्यम सिरा प्लांट और निम्न सिरा प्लांट में प्रतिक्रिया टरबाइन का प्रयोग हम करते हैं। और इसकी रेंज क्या होती है? ये क्या होता है? 180 के ऊपर होता है। ये क्या होता है? 180 और
100 उससे कम, 180 से कम, 180 कम मीटर पे ये क्या होता है, प्रतिक्रिया टरबाइन यूज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए किस शक्ति संयंत्र की दक्षता सबसे अधिक होती है? भाप शक्ति संयंत्र, डीजल शक्ति संयंत्र, जल विद्युत शक्ति संयंत्र और नाभिकीय शक्ति संयंत्र। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? जल विद्युत संयंत्र की दक्षता सबसे ज़्यादा होती है। चलिए सबका मैं बता देता हूँ। जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट, इसकी इफिशियंसी जो होती है 25 से 30% होती है, 25 से 30%। आपका जो डीजल पावर प्लांट होता है इसकी होती है 35 से 40%। उसके बाद आपका आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है बच्चों, इसकी जो इफिशियंसी होती है 40 से 55% होती है। और जो आपका क्या होता है हाइड्रो पावर प्लांट, इसकी होती है 85%। तो सबसे ज़्यादा किसकी इफिशियंसी होती है? जल विद्युत संयंत्र की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रो जनरेटर्स और स्टीम टरबाइन्स क्रमशः डैश डैश गति पर चलते हैं। तेज गति और धीमी गति, दोनों की गति तेज होती है। धीमी गति और तेज गति, दोनों की गति धीमी होती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पहला आंसर, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। देखिए जो आपके हाइड्रो जनरेटर होते हैं, हाइड्रो जनरेटर ये क्या करते हैं? कम स्पीड पे चलते हैं, कम स्पीड। और इनमें जो रोटर यूज होता है वो क्या होता है? सैलेंट प्रकार का होता है, सैलेंट टाइप होता है, ठीक। और इनकी गति क्या होती है? 50 to 500 आरपीएम होती है। क्या होती है? 50 से 500 आरपीएम होती है। जबकि जो आपका स्टीम टरबाइन होता है, स्टीम टरबाइन इसकी स्पीड हाई होती है। स्पीड क्या होती है इसकी? हाई होती है, ठीक। और इनकी स्पीड क्या होती है? 3000 आरपीएम लगभग, अप्रॉक्स जो होता है इनकी जो स्पीड होती है 3000 आरपीएम तक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति प्रणाली में प्रत्येक प्रकार के टरबाइन में गवर्नर का प्रयोग एक आवश्यक भाग के रूप में करते हैं को नियंत्रित करने के लिए वोल्टेज कालाकोण, निर्गत प्रतिक्रियाशील शक्ति, आवृत्ति, वोल्टेज का परिणाम। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? फ्रीक्वेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पिलवेज का निर्माण किसके लिए किया जाता है? सौर ऊर्जा संयंत्र, गैस आधारित संयंत्र, पन बिजली संयंत्र, तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो जो आपका पिन स्लिप क्या होता है? स्पिलवे होता है। जो स्पिलवे होता है, जो आपका स्पिलवेज, ठीक है, ये किसके लिए होता है बच्चों? ये हाइड्रो पावर प्लांट के लिए होता है। किसके? हाइड्रो प्लांट्स के लिए होता है, ठीक। तो इसमें आंसर क्या होगा? हाइड्रो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उच्च हेड वाले शक्ति संयंत्रों में डैश डैश टरबाइन को सामान्य प्राइम मूवर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फ्रांसिस, पेल्टन व्हील, कप्लान कप्लान पेल्टन व्हील। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पेल्टन व्हील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जलीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता लगभग होती है 100 किलोवाट, 2000 किलोवाट, 6000 किलोवाट, 15000 किलोवाट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 100 किलोवाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्रतिकूल हाइड्रो परिस्थितियों की तरह जल विद्युत संयंत्र में उपलब्ध अधिकतम निरंतर शक्ति क्या कहलाती है? बेस शक्ति कहलाती है, फॉर्म शक्ति कहलाती है, प्राथमिक शक्ति कहलाती है, द्वितीय शक्ति कहलाती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? फॉर्म शक्ति कहलाती है। पेल्टन टरबाइन से अधिकतम ऊर्जा लेने के लिए बकेट गति होनी चाहिए जेट की गति के बराबर, जेट की गति के आधे के बराबर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, जेट की गति के 2 गुने के बराबर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? देखिए अधिकतम दक्षता के लिए, अधिकतम दक्षता के लिए कंडीशन होती है V = U/2। U क्या है? जेट की गति है, और जो आपका V है ये बकेट की गति है, बकेट की गति। ठीक है। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न जनरेटिंग स्टेशनों की न्यूनतम चल लागत है डीजल शक्ति संयंत्र की, नाभिकीय शक्ति संयंत्र की, जल विद्युत शक्ति संयंत्र की, ताप शक्ति संयंत्र की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा जल हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक, क्या होती है इसकी जो, इसमें आंसर है क्या? इसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है वो क्या होती है? लो होती है। रनिंग कॉस्ट क्या होती है इसकी? लो होती है, लो रनिंग कॉस्ट। ठीक, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शीर्ष संयंत्र प्रायः प्रयोग करते हैं पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लान टरबाइन, ए और बी दोनों। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? सी, कैप्लान टरबाइन। ठीक, अब देखिए सबका मैं बता देता हूँ कौन कितना शीर्ष होता है। देखिए पेल्टन के लिए, पेल्टन टरबाइन इसका होता है शीर्ष 80 to 500 मीटर, और आपका जो फ्रांसिस होता है, फ्रांसिस टरबाइन इसका होता है 30 से 80 मीटर। और जो क्या होता है कैप्लान टरबाइन, इसका जो शीर्ष होता है वो क्या होता है? बिलो 30 मीटर, 30 मीटर से बिलो में इसका यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पंप स्टोरेज प्लांटों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पीक लोड प्लांट, पीक तथा बेस लोड प्लांट, सह उत्पादक प्लांट, बेस लोड प्लांट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? पीक लोड प्लांट, पीक लोड प्लांट, ये आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कप्लान टरबाइन है अंदर प्रवाह आवेग टरबाइन, वाहन प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन, उच्च हेड मिश्रित प्रवाह टरबाइन, निम्न हेड अच्छी प्रवाह टरबाइन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? निम्न हेड अच्छी प्रवाह टरबाइन। जो उसका शीर्ष होता है कप्लान का, क्या होता है? बिलो 30 मीटर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या टरबाइन की गति को नियंत्रित करता है? प्रत्यावर्तक, वाल्व हाउस, पावर हाउस, गवर्नर। तो बच्चों जो आपका गवर्नर होता है, ठीक, ये क्या करता है? कंट्रोल स्पीड। क्या करता है? कंट्रोल स्पीड। स्पीड को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विद्युत उत्पादन ग्रहों में से किसका वातावरण प्रदूषण पर सबसे कम प्रभाव होता है? डीजल पावर प्लांट, जल विद्युत पावर प्लांट, ताप विद्युत पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर। तो बच्चों आपको जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, इससे क्या होता है? प्रदूषण कम होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है आपका, इससे प्रदूषण क्या होता है? कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पन बिजली संयंत्र का वार्षिक अवमूल्यन डैश डैश होगा 0.5 से 1.5%, 5% से 10%, 10% से 20%, 20% से 30%। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर बच्चों आपका पहला सही है, 0.5 to 1.5%। ठीक है, जो आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसिस तथा कप्लान टरबाइन किस वर्ग में आते हैं? आवेगी टरबाइन में, प्रतिक्रिया टरबाइन में, अच्छी प्रवाह वाले टरबाइन में, आवेगी तथा प्रतिक्रिया के मिश्रित वाले टरबाइन में। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? प्रतिक्रिया टरबाइन में, प्रतिक्रिया टरबाइन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल पावर प्लांट स्टेशन की क्षमता कितनी है? 53% से 56%, 22% से 27%, 85% से 90% और 35 से 40%। बच्चों अभी मैंने आपको बताया है कि जो आपका, मैं सबको बता दे रहा हूँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट, इसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है? 25 से 30%। उसके बाद आपका आता है डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट इसकी होती है पावर प्लांट, इसका होता है 35 से 40%। और जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट आता है, वो आता है आपका 85%। और जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, इसकी इफिशियंसी 40 से 55% होती है। तो डीजल पावर प्लांट का 35 से 40% होता है, इसलिए आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का बिजली स्टेशन किसी भी स्थान पर स्थापित हो सकता है? डीजल पावर प्लांट स्टेशन, डीजल पावर प्लांट, परमाणु ऊर्जा पावर प्लांट मतलब न्यूक्लियर, हाइड्रो
पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट। तो बच्चों कौन सा स्थापित हो सकता है? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? डीजल पावर प्लांट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर डीजल पावर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है जहां पावर की मांग डेढ़ अधिक हो, सबसे उच्च हो, इनमें से कोई नहीं, कम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कम। इसमें आंसर क्या होगा? कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल पावर प्लांट में निम्न में से कौन सा सहायक भाग का प्रयोग नहीं किया जाता है? लुब्रिकेटिंग सिस्टम, ईंधन की आपूर्ति प्रणाली, स्टीम उत्पादक सिस्टम, सेवन हवा प्रणाली। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्टीम उत्पादक सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल उत्पादन केंद्र के लिए उपयोगी जीवन काल के आसपास होता है? 20 से 50 साल, 15 से 20 साल, 50 से 75 साल, 75 साल से 100 साल। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा? 15 से 20 साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव में डैश हॉर्स पावर की सीमा रेंज होता है? 100 से 50, 500, 1500, 2500, 3000 से 4500, 4500 से 5000। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1500 से 2500। शीर्ष भार के लिए इनमें से कौन सा संयंत्र उचित है? डीजल ईंधन संयंत्र, भाप शक्ति संयंत्र, नाभिकीय शक्ति संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा डीजल पावर प्लांट का हिस्सा नहीं है? कूलिंग टावर, पेनस्टॉक, तेल पंप, स्ट्रेनर। तो जो बच्चों पेनस्टॉक होता है ये क्या है? इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट। पेनस्टॉक जो होता है हाइड्रो में यूज होता है। किस में यूज होता है? हाइड्रो पावर प्लांट में। इनमें से पीक लोड स्टेशन कौन है? कम क्षमता के थर्मल पावर प्लांट, डीजल स्टेशन, रन ऑफ रिवर प्लांट, उपरोक्त सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये तीनों सही हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अब वाष्प टरबाइन वाष्प की ऊर्जा को डैश में बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैकेनिकल एनर्जी। गैस टरबाइन बिजली संयंत्र में रीजनरेटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अतिरिक्त हीट का उत्पादन करने के लिए, चैम्बर में उच्च दबाव बनाने के लिए, उच्च तापमान का उत्पादन करने के लिए, निकास गैसों को हीट रिकवर करने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? निकास गैसों से हीट रिकवर करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस टरबाइन संयंत्र में किस चीज का उपयोग प्रथम प्राइम मूवर के रूप में किया जाता है? गैस टरबाइन, डीजल, पानी, पेल्टन टरबाइन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? गैस टरबाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस टरबाइन संयंत्र में कार्यात्मक द्रव का डैश में संपीड़ित किया जाता है? विनियमित एकल स्टेज, विनियमित बाहु स्टेज, घूर्णी एकल स्टेज, घूर्णी बहु स्टेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? घूर्णी बहु स्टेज।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस टरबाइन प्लांट की कैपिटल कास्ट समान क्षमता वाले स्टीम प्लांट के डैश होगी, बराबर, कम, ज़्यादा, असंबद्ध। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कम। गैस टरबाइन में इस्तेमाल किए जाने वाला कंप्रेसर है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, प्लंजर टाइप कंप्रेसर, पेंच कंप्रेसर, मल्टी स्टेज अच्छी प्रवाह कंप्रेसर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? मल्टी स्टेज अच्छी प्रवाह कंप्रेसर। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी दिए गए प्लेट पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रिड वोल्टेज क्या होता है जिस पर गैस आयनीकरण शुरू होता है? ग्रिड बैफल्स, कंट्रोल ग्रिड, थायरेटन ऑफ क्रिटिकल ग्रिड वोल्टेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? क्रिटिकल ग्रिड वोल्टेज। तो बच्चों आज मैंने आपको लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इन क्वेश्चंस को आप पूरा देखिएगा, समझिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके और आपके फ्रेंड्स की